Good morning, students. Today we have to discuss about class 11th biology, chapter 5, भाग सेकेंड है, जिसमें हम बात करेंगे जीव जगत। जीव जगत इसके पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती हैं जीव जगत में, कैसे कितने कौन कौन से मतलब कितने पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं और सभी जीवों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, क्यों वर्गीकृत किया जाता है, ये तमाम प्रकार की चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में जाना बहुत अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ने से पहले इसमें जान लेते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, ये चीजें क्या होती हैं, क्यों रखी जाती हैं। एक जीव को पहचानने के लिए उनका नामकरण किया जाता है, क्योंकि नामकरण नहीं होगा तो हम किसी भी जीव को आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, किसी भी स्पीशीज को, किसी भी जाति को उसमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हम अच्छी तरह से पहचान नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जीवों को वर्गीकृत करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट टाइम 1753 में कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया। इन्होंने जीवों को इस तरह से डिवाइड किया, द्विनाम पद्धति दिया, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इन्होंने कब ये द्विनाम पद्धति दिया? 1753 में। तो द्विनाम पद्धति एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब कोई भी स्पीशीज, उसमें एक तो जाति होती है और एक इसका वंश होता है, तो दोनों को एक साथ मिला करके जब हम लिखते हैं तो वो दो द्विनाम पद्धति कहलाता है। यानी जब दो नाम, यानी दो एक स्पीशीज और एक जीनस को दो एक साथ लिखते हैं लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में जब हम लिखते हैं तो द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से दर्शाया जाता है। जैसे कि होमो सैपियंस, होमो को क्या है, इसका होमो क्या है? जीनस है। स्पीशीज क्या है? मतलब जाति। सैपियंस क्या है? जाति। तो ये दर्शा रहा है दो नाम, एक होमो और एक सैपियंस। यहाँ पे दो नाम लैटिन भाषा में दर्शाए गए हैं, जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को क्लियर करता है। कैरोलस लीनियस का एक बुक था सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, इन्होंने ये बुक भी लिखी थी। फिर तीसरी चीज जानते हैं कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत किसी भी जीवों के नामकरण की पद्धति है, यह पद्धति द्विनाम पद्धति का विस्तारित रूप है। मतलब इस पद्धति में स्पीशीज को तीन नाम से दर्शाया जाता है। जैसे ऊपर हमने देखा दो नाम से दर्शाया होमो सैपियंस, तो इसमें क्या किया हमने? तीन नाम से दर्शाया, होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये ट्राइनोमियल, इसको किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को अरस्तु ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक। एक और चीज जानते हैं कि जब किसी स्पीशीज या किसी स्पीशीज का नामकरण किया जाता है, जो साइंटिस्ट करता है वह क्या करता है? स्पीशीज के आगे अपना नाम भी ऐड करता है, अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म भी ऐड करता है। जैसे होमो सैपियंस लिन हम कह सकते हैं, होमो सैपियंस लिन, क्योंकि लीनियस ने दिया था इसको, इसलिए हम होमो सैपियंस लिन कह सकते हैं। तीसरी चीज हम जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, ये चीजें इन्होंने दी तो पूरी तरह से वर्गीकरण आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था।
वैज्ञानिकों फिर भी मतभेद बना हुआ था। तो 1969 में आर.एच. विल्टेकर ने 5 जगत प्रणाली यानी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया, जिसमें क्या था, इन्होंने सभी जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 जगत में डिवाइड किया था, जो इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और कुछ स्पीशीज के को डिवाइड किया था। जैसे कि मोनेरा जगत में किसको रखा, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव हैं उनको मोनेरा में रखा। जैसे कौन से, नीलहरी, शैवाल, जीवाणु एक्सेट्रा। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम। इस तरह फंजाई है, फंजाई में आते हैं ईस्ट, मशरूम। प्लांटी में जितने भी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट आते हैं, वो प्लांटी जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो जीव रखे जाते हैं यूकैरियोटिक ही होते हैं। तो इनमें कौन कौन, जैसे कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, जो जंतु कार्डेटा होते हैं, मतलब कशेरुकी, अकशेरुकी, इन जीवों को इसने एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। इसको हम अच्छी तरह से आगे सेकंड चैप्टर में अध्ययन करेंगे, अभी शॉर्ट तरीके से हमने जाना, ठीक है। पहले हमने जाना कि कौन कौन से पद्धतियां हैं, किस तरह से जीवों को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया बनाई गई है, जिसमें अब हम आगे जानते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग क्या है, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। मतलब जीवों को इस तरह से डिवाइड किया गया है, इस मतलब ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें कि एक स्टेप बाय स्टेप सभी जीवों को डिवाइड किया गया है, ताकि आसानी से उनको हम पहचान सके। सभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमें पहचानने में ना हो, ठीक। इसी तरह एक शब्द आता है वर्ग, यानी टैक्सॉन। वर्ग क्या होता है, वर्गीकी पदानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी की उनकी मौलिक समानता के आधार पर एक समूह में रखकर वर्ग बनाते हैं। मतलब वर्गीय पदानुक्रम में जो भी श्रेणियां बनाई गई हैं, उनकी मौलिक समानता के आधार पे उन्हें क्या किया गया है, एक समूह यानी एक वर्ग समूह में वर्ग यानी टैक्सॉन बनाया गया है। जो श्रेणी है इस तरह से, जैसे इनको 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ताकि इनकी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की जो पदानुक्रम है आसानी से पहचाना जा सके। जैसे कि जाति है, वंश है, कुल है, गण, वर्ग, संघ, जगत। इस पदानुक्रम में सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति यानी स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, किंगडम यानी जगत। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जाति क्या होता है। जाति यानी स्पीसीज प्रत्येक जीव जिनमें अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता हो, वो जीव जो अपने समान संतति उत्पन्न प्रजनन करके अपने समान संतति उत्पन्न कर ले, वो क्या होता है, एक स्पीसीज होता है, यानी एक जीव होता है। जिसे मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, ये सब क्या है, एक स्पीसीज है। इसमें मैंगीफेरा क्या है, वंश, इसका पैंथेरा लियो, पैंथेरा जो है ये भी वंश है, पैंथेरा वंश से भी पैराडस यानी चीता भी आता है। तो इंडिका क्या हो गया, इसका स्पीसीज, लियो स्पीसीज, पैराडस भी एक स्पीसीज ही है। इस तरह से हम सभी जीवों को अलग अलग
आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जानते हैं कि वंश क्या होता है। वंश यानी जीनस विभिन्न जाति का समूह जो मौलिक समानता प्रदर्शित करता हो। विभिन्न जाति का समूह यानी देखो इसमें मैंगिफेरा इंडिका आम है, और पैराडस मतलब जो पैंथेरा लियो है शेर और चीता, देखो अलग अलग जाति के हैं। जाति क्या है कि पैराडस अलग जाति है, लियो अलग जाति है, इंडिका अलग जाति है, पर इनमें जो मौलिक समानता है, विभिन्न जाति का वह समूह जिनमें मौलिक समानता प्रदर्शित करते हो वो वंश कहलाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता, इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैराडस। अलग अलग जाति हैं, पर इन सभी का एक वंश है जो क्या है पैंथेरा। पैंथेरा इसका क्या है वंश। तो विभिन्न जातियों का वह समूह जो मौलिक समानता प्रदर्शित करता हो उन्हें क्या कहते हैं हम जीनस यानी वंश। अलग जाति ये भी अलग जाति है, पर इनका एक चीज समान क्या है कि वंश इनका समान है, पैंथेरा है। ठीक कि जाति वंश, ठीक विभिन्न जातियों का वह समूह जो एक वंश को दर्शाता हो, मतलब विभिन्न जातियों का समूह क्या कहलाता है वंश। अब देखते हैं कुल क्या होता है। ऐसे वंश का समूह जो समान लक्षणों का निर्माण करे। ऐसे वंश का समूह जो समान लक्षणों का निर्माण करे, जैसे शेर, चीता, बाघ और कैट यानी बिल्ली। इन दोनों का जो वंश क्या है, शेर, चीता, बाघ, इन तीनों स्पीशीज का वंश है पैंथेरा। ठीक पैंथेरा। और कैट का जो वंश है कौन क्या है फेलिस। ठीक फेलिस। अब ये दोनों वंश मिला करके एक क्या बना रहे हैं फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। इनको एक फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों में एक ऐसी समानता है जिसको एक फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों में के ऐसी समानता है जो फैमिली यानी कुल के अंतर्गत रखा गया है। एक बार फिर से देखिए, जैसे शेर, चीता, बाघ तीनों स्पीशीज है, तीनों स्पीशीज का एक वंश है, सिर्फ एक ही वंश है पैंथेरा। कैट अलग स्पीशीज है, इसका अलग इस वंश है फैलिस। अब यहाँ क्या है ऐसे वंश का समूह जो समान लक्षणों का निर्माण करे। एक वंश ये हो गया, एक वंश ये हो गया, समान लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, दोनों को मिलाकर के एक फैमिली के अंतर्गत रख दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं फैलिडी। ठीक अब देखते हैं गण क्या होता है। गण विभिन्न कुलों का वह समूह जो समान लक्षण प्रदर्शित करता हो। विभिन्न कुलों का वह समूह जो समान लक्षणों को प्रदर्शित करता हो, मतलब अब अलग अलग प्रकार के कुल यानी फैमिली को हम किन में रखेंगे जिनमें समानता पाई जाती हो, उन्हें हम एक गण यानी ऑर्डर में रखते हैं। जैसे फैलिडी हो गया, कैलिडी हो गया। फैलिडी भी देखा आपने, फैमिली एक फैमिली है, कुल है। इसी तरह कैलिडी भी एक कुल है। दोनों में मौलिक समानता पाई जाती है और इन समानता के आधार पे इनको गण में रखा गया यानी ऑर्डर में। दूसरा नेक्स्ट है वर्ग यानी क्लास। विभिन्न गणों का समूह जो समान लक्षण रखते हो। अब विभिन्न गणों का समूह जो समान लक्षण रखते हो, जैसे कि एक गण हो गया प्राइमेट हो गया, दूसरा क्या हो गया कार्निवोरा हो गया। ये क्या है एक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन सी स्पीशीज आ रहे हैं, जैसे बंदर, गौरिल्ला, गिब्बन, ये तीनों किस में आ रहे हैं प्राइमेट में, यह एक ऑर्डर है। बाघ, बिल्ली, कुत्ता ये किस में आ रहा है कार्निवोरा में। इन दोनों
कि एक समानता है, क्या है, ये सभी क्या है, स्तनधारी है, स्तनधारी है। बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी स्तनधारी हैं। इसलिए इन दोनों गणों को क्या करेंगे, हम मिला करके एक क्लास बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे, जो क्या है, स्तनधारी, यानी मैमेलिया, यानी मैमेलिया क्लास में रखा गया है। ठीक, ये जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, इतना हमने जाना, जो मौलिक समानता के आधार पर एक दूसरे की परिभाषा बनते चले गए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने जाना। अब हम देखते हैं संघ क्या होता है, यानी फाइलम। इसमें विभिन्न वर्गों का समूह जो मौलिक समानता प्रदर्शित करे, विभिन्न वर्गों का समूह जो मौलिक समानता प्रदर्शित करे, जैसे मत्स्य हो गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। ठीक, अभी हमने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था स्तनधारी का लिया था, ये सभी एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक क्लास है जो मौलिक समानता प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं मौलिक समानता, मौलिक रूप से समान दिखते हैं, जो एक संघ में रखे गए हैं। इनकी मौलिक समानता के आधार पे इनको एक संघ में रखा गया है, एक फाइलम में रखा गया है। वो क्या है, कार्डेटा, कार्डेटा। इन सभी में नोटोकार्ड पाया जाता है, ये की मौलिक समानता जिसके आधार पे ये फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक, दूसरी लास्ट चीज देखते हैं, जो इस इकाई का सबसे बड़ा इकाई, मतलब इस क्रम का सबसे बड़ी इकाई है, विभिन्न संघों का समूह जो मौलिक समानता रखते हो। अब विभिन्न संघों का समूह, जैसे कि कार्डेटा हो गया, एक संघ हो गया। ठीक, इसी तरह कई सारे ऐसे संघ मिला करके एक जगत का निर्माण करते हैं, एक जगत का निर्माण करते हैं। जैसे मोनेरा हो गया, मोनेरा एक जगत है, प्रोटिस्टा एक जगत है, फंजाई एक जगत है, प्लांटी एक जगत है, एनिमेलिया एक जगत है। ये सभी पांचों जगत हैं जिनके बारे में हमने इसके पीछे पढ़ा है कि क्या क्या कौन कौन से जीव रखे गए हैं, कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह से कई सारे समूहों को मिला करके एक जगत का निर्माण किया गया है, जो किंगडम यानी जगत कहलाता है। ठीक, आज के लिए इतना है। बाकी का बाकी की हेडिंग या फिर बाकी की जो प्रोसेस आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत पदार्थ क्रम में जो एक क्रम चल रहा है, अभी हमने जाना कि इससे पहले जाना कि मौलिक समानता के आधार पर सबकी डेफिनेशन बनती गई, एग्जाम्पल के तौर पे हमने सबको अच्छे से समझा। हम देखते हैं, एक शॉर्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जाति, शॉर्ट में समझते हैं। जाति, जाति लियो एक जाति है, पैंथेरा पैराडस भी एक जाति है, टाइग्रिस, कैक्टस, ये सभी जातियां हैं। मतलब इस पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, लियो, पैराडस, टाइग्रिस, कैक्टस, ये जातियां, मतलब जातियां अलग अलग जाति हैं। अब सभी जातियों को मौलिक समानता के आधार पे मतलब एक जीनस का निर्माण होता है। जैसे कि टाइग्रिस, पैराडस, लियो, इन तीनों की वंश क्या है, तीनों की वंश समान है, यानी इनमें कुछ न कुछ ऐसी समानता पाई जा रही है जिनकी वजह से ये एक वंश यानी एक जीनस में रखे गए हैं, जो क्या है, पैंथेरा। इसी तरह कैक्टस भी एक अलग जाति है, कैक्टस अलग जाति है जिसका वंश क्या है, फेलिस, जिसका वंश है फेलिस। ठीक, अब देखिए, वंश यानी ऐसे वंशों का समूह जिनमें मौलिक समानता पाई जाती है, जो मौलिक समानता प्रदर्शित करता हो, जैसे पैंथेरा हो गया, फेलिस हो गया। इन दो जीनस को मिला करके एक
फैलिडी यानी फैमिली का निर्माण किया गया है। फैलिडी, ठीक, फैलिडी होगी, कैलिडी होगी, एक फैमिली का निर्माण किया गया है, ठीक। अब इनकी समानता, इन दोनों की समानता के आधार पे एक गण का निर्माण करेंगे जो क्या है, कार्निवोरा। ये दोनों, इनमें कुछ न कुछ ऐसी समानता, मौलिक समानता पाई जा रही है जिनके आधार पे हम एक गण का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन सा है, कार्निवोरा, ठीक, कार्निवोरा। इसी तरह एक और एग्जांपल प्राइमेटा, ये भी एक गण है, ठीक। अब इन दो गणों को मिला करके, यानी गणों का वह समूह जो मौलिक समानता प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, क्लास यानी वर्ग। अब कार्निवोरा, प्राइमेटा दो वर्ग हैं, दोनों में कुछ न कुछ मौलिक समानता पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये दोनों किस में रखे जा रहे हैं, मैमेलिया क्लास में। यानी कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों क्या है, स्तनधारी हैं, दोनों ही स्तनधारी हैं, इसलिए इनको किन में रखा गया, किस क्लास में, मैमेलिया। इसी तरह ये सारे क्लास है, एविज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, ठीक। अब इन सभी क्लास को मिला करके एक संघ का निर्माण करेंगे, एक फाइलम का निर्माण करेंगे जो कार्डेटा है, ठीक, संघ यानी कार्डेटा। अब इस कार्डेटे को किस जगत में रखा गया, कार्डेटा को किस जगत में रखा गया, एनिमेलिया। कार्डेटा को किस जगत में रखा गया, एनिमेलिया। एनिमेलिया एक जगत है। इसी तरह कई संघों को मिला करके एक जगत का निर्माण होता है। ये शॉर्ट स्क्रिप्ट है जो समझने के लिए बहुत बेहतर है, ठीक।